Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. The topic of today's presentation is derivation of absolute zero. Chapter number 3, first year chemistry. It is very challenging topic. Now, dear students, what is absolute zero? The quantitative definition of Charles' law. First of all, what is the quantitative definition of Charles' law? Dear students, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively. I will describe it in detail now. At 0 degrees Celsius, the volume of the gas should be 546 cubic centimeter. Now, if a gas is warmed, that is gas will increase the temperature of the gas from 0 to 1 degree Celsius, increase in volume will take place. Then, how much volume will be increased? 2 cubic centimeter. So, 2 cubic centimeter is 1/273 of 546 cubic centimeter, that is original volume, and after 1 degree Celsius increase in temperature, its volume increases by 2 cubic centimeter and its volume will become, new volume will become 548 cubic centimeter. Now, at 1 degree Celsius temperature. Now, dear students, I will prove it. Now, suppose that at 0 degree Celsius, the volume of gas is V0, increase in temperature to 1 degree Celsius, then volume of the gas increases 1/273. Now, it means after increasing temperature, volume of gas also increases. Suppose at 0 degree Celsius, the volume of the gas is 546. Now, at 1 degree Celsius, is equal to 1/273 multiplied by V0. V0 is the volume of the gas multiplied by temperature T. Now, put the values. V0 is equal to 546 होता है, multiplied by temperature कितना करना है? 1 degree Celsius multiplied by 1 degree Celsius. Now, how much volume will increase? 2 cubic centimeter. ये मैंने आपको स्टूडेंट्स प्रूव करके बताया. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे इंक्रीज होता है. नाउ इट मींस दैट आफ्टर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीजेस. नाउ एक्चुअली क्या होता है, अब देखें. इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर. अब ये हमारे पास एक चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है. ये हमारे पास इक्वेशन है. वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वी नॉट प्लस टी डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय 2/273. अब वी नॉट कॉमन ले लें तो वी नॉट को बाहर ले आएंगे तो 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन के अंदर हम टेम्परेचर जितना इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जितना इंक्रीज हो रहा है, उसको फाइंड आउट करेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 273 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है 273 क्यूबिक सेंटीमीटर पर जो है वो कहते हैं डबल हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब ये थ्योरेटिकली होता है और इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे. इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे होता है. और ये थ्योरेटिकली जीरो भी हो जाता है. कब जीरो होता है वॉल्यूम? एट -273 डिग्री 273.16 डिग्री सेल्सियस. ये भी कैसे होता है इसको भी मैं प्रूव करूंगा. अब ये दोनों चीजें प्रूव करेंगे. अब देखते हैं फर्स्ट वन. अब इसमें boys students, suppose that at 1 degree Celsius, अब
अब ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। VT अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, तो VT की जगह 1 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब आगे देखें V नॉट कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 546, 1 प्लस अब T डिग्री सेल्सियस कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया डिवाइडेड बाय 273 और इसका आंसर कितना आएगा 548। अब ओरिजिनल कितना था, जो हमने दिया वॉल्यूम वो 546 था, इन कितना इंक्रीज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, और पहले कितना था 546 इंक्रीज होकर कितना हो गया 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सिमिलरली अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर जो है 2 डिग्री सेल्सियस पुट करें, वैल्यूज पुट करें, तो इसकी जो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 550। अब 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले कितना था 546, अब कितना हो गया 550। अब मैं अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दूं फिर वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, देखिए इसके अंदर 10 और 10 टेम्परेचर पुट कर दें और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 566। इनिशियल कितना था 546, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया 10, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होना है 10 से डबल होना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, तो 546 से कितना हो गया 566। तो इसका मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा, अब इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये देखें पहले कितना था टेम्परेचर कितना किया 100, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाना चाहिए 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो पहले वॉल्यूम कितना था 546, अब कितना हो गया 746। इसका मतलब क्या हुआ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस राइज, कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, और टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा 746। तो इसलिए वी कैन से दैट इट मींस दैट आफ्टर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द जनरल कंसेप्ट जो मैंने आपको बताना था, और मैंने आपको इसको प्रूव करके दिखाया कि कैसे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने इसको प्रूव करके भी आपको बता दिया। Dear students, if we decrease temperature to -1 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे -1 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा -2 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जितना पहले बढ़ रहा था उतना ही पहले डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी कंटिन्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 0। कब 0 होगा एट -273 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर कर दें तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और ये थ्योरेटिकली 0 होता है, एक्चुअली नहीं होता। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कैसे 0 होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -273.16 डिग्री सेल्सियस, वी नॉट कितना है 546 ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये हमारे पास इक्वेशन है VT इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस ओवर T ओवर 273 क्यूबिक सेंटीमीटर T डिग्री सेल्सियस ओवर 273। इसमें वैल्यूज पुट कर दें कि VT कितना कर दें -273, यहाँ भी -273 पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर दें, और वी नॉट कितना है 546, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये देखिए इट इज प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ a gas at 0 degree Celsius at -2 degree Celsius 273 degree Celsius is 0 cubic centimeter, hence it is proved। अब अगर हम इसका वॉल्यूम जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। अब ये था कि गैस का टेम्परेचर कितना किया हमने -273,
अगर हम इसका टेम्परेचर 273 कर दें, प्लस 273 कर दें, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये देखें पहले, अब इसमें वॉल्यूम कितना है गैस का, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546, ये देखिए कितना है 546। अगर इसको हम जो है वो इस टेम्परेचर को जो है डबल कर दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1092। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546, और हमने फाइनल इसका टेम्परेचर कितना कर दिया 273 पुट कर दे, तो फाइनल वॉल्यूम जो है इसका कितना इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किससे, 546 से डबल होकर 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। किस टेम्परेचर पर, एट 273 डिग्री सेल्सियस। और ये कब होगा, थ्योरेटिकली होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। Dear students, if we plot a graph between temperature on x-axis and volume on y-axis, then we get a straight line and it cuts the temperature axis at minus 273.16 degree Celsius when extrapolated। कैसे होता है, क्या बताया, ये ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर को ऑन एक्स एक्सिस ले लें, ये देखिए टेम्परेचर है ऑन एक्स एक्सिस, ये वॉल्यूम है, ये ऑन वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स की जो है वो गैसेज है, ए, बी एंड सी। और ये देखें ये वॉल्यूम एक्सिस को कट कर रही हैं, और आगे हमने इनको जब एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखा तो तीनों की तीनों गैसेज जो है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो मिल जाती हैं। अब देखें इसमें क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो गई। अब इससे हमको क्या पता चला कि गैस का मैस भी फिक्स होना चाहिए और गैस का प्रेशर जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। जब गैस का मैस और गैस का प्रेशर फिक्स होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, गैस का हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, गैस का वॉल्यूम फिक्स रखना है, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखें देन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। कब होगा, जब, अब इसमें इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम करते जाएं। अब देखें ग्राफ तो यहाँ तक हासिल हो गया, इससे वाई एक्सिस को कट किया, लेकिन इस ग्राफ को ये देखिए एक्स्ट्रा प्लॉट करें। अब अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली कम होगा, लेकिन एक खास लिमिट तक कम होगा। ये नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम एक खास लिमिट तक कम होता है, इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। अब इसमें क्या है, अब जब वॉल्यूम मजीद कम नहीं होगा तो हम इसको ग्राफिकली थ्योरेटिकली कम करके देखेंगे। तो जब हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ज्वाइन करेगी, टेम्परेचर एक्सिस को ज्वाइन करेगी। अब तो देखा कि इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, एट माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम जीरो, और इसलिए इसको क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट जीरो। अब देखें, अब ये सी गैस है, इसका मैस कम है, इसकी स्लोप कम है। अब बी मैस की बी वाली गैस जो है इसका मैस ज्यादा है, ये देखिए ये ऊपर से आएगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा। अब ए वाली गैस जो है इसका मैस और ज्यादा है, इसका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसका स्लोप और ज्यादा होगा। यानी जितना किसी गैस का मैस बढ़ाते जाएंगे उतनी ग्राफ की स्लोप इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखें, सारा का सारे ग्राफ जो है चाहे उसकी मैस जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें, लेकिन वो माइनस 273 पर जो है वो मीट करते हैं। सारे ग्राफ कौन सी वैल्यू को मीट करेंगे, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को। अब ये बात याद रखें,
एब्सोल्यूट जीरो को कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उस वक्त मुमकिन है कि हम एब्सोल्यूट जीरो अचीव कर सकें कि अगर कोई गैस गैस ही रहे, अगर कोई गैस गैस ही रहे। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या है? इट इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which volume of the gas is supposed to become zero if gas remains in gaseous state। कि गैस अगर गैसियस स्टेट में रहेगी तो उसी वक्त उसका वॉल्यूम जीरो होगा। लेकिन ये मैं अभी आपको मजीद बताता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पर गैस का टेम्परेचर कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा, -273.16 डिग्री सेल्सियस। और ये अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करके लिखें तो ये इक्वल होगा -559 फारेनहाइट। बॉयज, ये जो लिखा हुआ है कि गैस गैसियस फॉर्म में रहेगी, एक्चुअली जितनी भी गैसेज हैं -273.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से पहले क्या हो जाती हैं? गैस या तो लिक्विड में चेंज हो जाती है या सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर तो कम किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। अगर वॉल्यूम कम नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम जीरो भी नहीं हो सकता। तो फिर हम थ्योरेटिकली ग्राफ को क्या करते हैं? एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर मिलता है। और ये थ्योरेटिकली हमने देखा कि ये -273.15 को इसने कट किया। अब फिर हम थ्योरेटिकली ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो फिर अगर कोई गैस ही रहती तो वॉल्यूम जीरो हो जाना था, लेकिन ये अनअचीवेबल है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले तमाम गैसेस लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट जीरो इज अनअचीवेबल, इट इज नॉट अचीवेबल। तो this can be possible only if we extrapolate the graph up to -273.16 degree Celsius. This -273 degree Celsius is the lowest possible temperature which would have been achieved if a substance remains in gaseous state. Why? बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। वाई इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो? क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? एक्चुअली ऑल द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स अबव दिस टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज अनअचीवेबल। अब ये जो ग्राफ में स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्राफ में जितनी भी किसी भी गैस का मास ज्यादा होगा उतना उसका स्लोप ज्यादा होगा, लेकिन बाद में आकर उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो सारी की सारी गैसेस सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगी। ये देखें, ये ए गैस का स्लोप सबसे ज्यादा है, बी गैस का स्लोप उससे कम है, सी का स्लोप उससे कम है। क्यों? ए का मास ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा है, बी का मास कम है स्लोप भी कम है, सी का मास और कम है स्लोप और कम है। लेकिन तमाम गैसेस जो है वो क्या कर रही हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस सिंगल अचीवेबल पॉइंट है, इसको कट करती हैं, इसको मीट करती हैं। नाउ देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, व्हाई इट इज अनअचीवेबल। मैंने ये कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर दिया है इस शॉर्ट क्वेश्चन को। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑन ये एक और क्वेश्चन आता है, बोर्ड का एक और क्वेश्चन है कि चार्ल्स लॉ जो है ये नॉट ओबेड एट सेल्सियस स्केल। जब हम सेल्सियस स्केल यूज करते हैं तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता।
but Charles' law is obeyed when we use Kelvin scale. Now, dear students, अब हमने देखना है कि हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम V0 कितना है, 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। V1 कितना है? अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, इसको हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास इनिशियल इसका वॉल्यूम कितना है गैस का, 566, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 546। अब वॉल्यूम V1 कब होगा? जब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 566। ये मैंने प्रूव किया है पीछे वीडियो के स्टार्ट में। लेकिन अगर इसका गैस का टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 746। इसको भी मैंने प्रूव किया है। नाउ इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, 566 डिवाइडेड बाय 10 और इसके बाद दूसरा 766 डिवाइडेड बाय 100। आप दोनों को देखें, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल। कि जो हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये कब था? जब हमने सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया, तो उस वक्त हमने ये जो चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय यूजिंग सेल्सियस स्केल। नाउ अब हमने क्या किया, हमने इस टेम्परेचर को, ये जो T1 था, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करें तो कितना हो जाता है, 273 केल्विन। और T2 कितना कर दिया था, 100, तो 100 के अंदर 273 ऐड करें तो ये कितना हो जाता है, 373 केल्विन। तो हमने बाकी वॉल्यूम वही रहा, गैस का वॉल्यूम कितना है, V2 का कितना है, 746, यहाँ भी कितना लेंगे, 746। यहाँ V1 का वॉल्यूम कितना है, 566, यहाँ भी 566 लेंगे। वैल्यूज पुट कर दी, इसका भी आंसर V1 ओवर T1 का आंसर कितना आएगा, 2, और V2 ओवर T2 का आंसर भी कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन वी यूज केल्विन स्केल, बट इट्स नॉट ओबेड व्हेन वी यूज सेल्सियस स्केल। तो नेगेटिव का मतलब यही है कि ये नहीं हो सकता, और ये प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इट इज पॉसिबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। इसको मैंने एग्जाम्पल्स के साथ और इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया है। आई होप दैट आपको इस तमाम बातों की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।